बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस दिन से इमरान खान को जेल में मुंतकिल किया गया है उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी में इजाफ़ा हुआ है। वो ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम बल्कि मुआशी अदम इस्तेहकाम में भी दिन ब दिन इजाफ़ा हुआ है। और ये बात इमरान खान ने कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये बात की है कि आप किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना के मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। और ये बात आज सच साबित हो रही है जब इमरान खान को जेल में डाला गया और इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इमरान खान को जेल में डाल के ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। फ़ायदा कोई नहीं कर रहे, उल्टा नुकसान कर रहे हैं ये। और साथ ही साथ जहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम आ रहा है, वहीं पर इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी सफारती अदम इस्तेहकाम यानी कि सफारती बहरान, और पाकिस्तान वहाँ पर आइसोलेशन का सामना कर रहा है और आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। ये वो तमाम बातें जो कि इमरान खान ने पहले कर दी थी, लेकिन आज ये तमाम की तमाम बातें जनरल आसिम मुनीर सिपह सलार आर्मी चीफ की टेबल पर रखी गई हैं, उनको प्रेजेंटेशन दी गई है और उनको ब्रीफिंग दी गई है। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, बहुत अहम खबर है। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है कि बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन और बहुत अहम तरीन प्रेजेंटेशन और बहुत अहम तरीन ब्रीफिंग जनरल आसिम मुनीर की टेबल पर रखी गई है और उनको बता दिया गया है, उनके सामने ये सारा मामला रखा गया है कि आखिरकार इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी हथकंडे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुल्क उल्टा उससे नुकसान में जा रहा है। और अभी रिसेंटली देखिए वहाँ पर यह भी जिक्र किया गया। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। अभी रिसेंटली एक सर्वे शाया होता है और सर्वे दो किस्म के शाया होते हैं। एक तो एक बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है इप्सॉस, उसने उसने सर्वे जारी किया। और दूसरा गैलप, गैलप पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे करने वाला इदारा है। दोनों सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पॉपुलर इदारा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर जो शख्सियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। तो ये दोनों चीज़ें दो टुकड़ास में इस सर्वे के अंदर बता दी गई हैं। इस सर्वे के अंदर ये सामने रख दी गई हैं और मामला अब दो टुक अंदाज में सामने आ चुका है, बरमला अंदाज में। और खुलेआम ये बात अब सामने आ चुकी है, जो ना सिर्फ पब्लिक में ये बात डिस्कस हो रही है बल्कि सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया। और यहाँ से अब बात ये चली गई है ताकत के ऐवानों में, और ताकत का जो सबसे बड़ा ऐवान है वो है आर्मी चीफ का हाउस, आर्मी चीफ का ऑफिस। वहाँ पर ये बात उनकी टेबल पर पहुँचा दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर शख्सियत इमरान खान के साथ इंतकामी कार्रवाई करने का जो नतीजा सामने आ रहा है वो पाकिस्तान के नुकसान में जा रहा है। इस वजह से हमने इमरान खान को हर हाल में, इमरान खान के ख़िलाफ़ हर हाल में ये जो इंतकामी कार्रवाई है इसको ख़त्म करना है। अगर ये चलती रहती है तो उल्टा मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क का नुकसान होता है तो ऑटोमेटिकली इसके जो असरात हैं पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी पड़ते हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान ख़तरे से दो चार हो सकता है। अब जनरल आसिम मुनीर ने बहुत अहम तरीन खिताब, बहुत अहम तरीन मैसेज, बहुत अहम तरीन इस हवाले से ऐलान किया है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अहम तरीन ऐलान है बल्कि पाकिस्तान कौम के लिए ये ऐलान और ये मैसेज और ये पैगाम कन्वे किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। अब आपने इसको समझना है। ये जो बात की गई है दो चीज़ों की, दो अहम तरीन मामलात की जो बात की गई है ये बहुत अहम है, इसको आपने समझना है। एक इसमें अहम तरीन बात ये की गई है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए, मुआशी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए दो चीज़ें बहुत अहम तरीन हैं। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, इलेक्शन करवाए जाएँ, और इलेक्शन की सूरत में जो भी अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आती है उसको हुकूमत करने का मौका दिया जाए, उसको बाकायदा हुकूमत के अंदर चांस दिया जाए, उसको उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात, पावर, और पूरा 5 साल का अगर उनको मैंडेट मिला है तो वो 5 साल का मैंडेट मिलना चाहिए। ये सबसे अहम तरीन फ़ैसला, अहम तरीन डिसीज़न किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और उनकी जानिब से कहा गया है कि एक तो हमने इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और हमने जो
तीन अहम तरीन चीज़ें सामने रखी थी, जो कि बकौल मोहम्मद अली दौरानी के, उन्होंने ऐवान सदर में जब सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात की थी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें की थी, तो उन्होंने जो अहम तरीन मैसेज कन्वे किया था उसके अंदर ये तीन अहम तरीन चीज़ें, उसमें एक जमहूरियत और इलेक्शन से मुतालिक थी। एक ये कि पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा जो अहम तरीन इदारा उनकी जानिब से मेंशन किया गया था वो पाकिस्तान की फ़ौज था, कि पाकिस्तान की फ़ौज एक मजबूत इदारा है, एक ताकतवर इदारा है और पाकिस्तान की सलामती और बका की ज़मानत है, इसलिए पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ और कोई सवालिया निशान नहीं उठा सकता। तीसरी जो अहम तरीन बात की गई थी वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर किसी को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो जमहूरियत है आखिरकार इसका ताल्लुक पाकिस्तान की अवाम और ये अब इस्टेब्लिशमेंट ने बात कन्वे की है, तो इसका मतलब है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए और जो जमहूरियत है उसको परवान चढ़ाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तान में सही मानों में, हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज करना चाहिए। जमहूरियत नाफिज करने के बाद पाकिस्तान में सही मानों में जो अहम तरीन मामलात हैं, इदारे हैं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है, वो तमाम के तमाम चीज़ें आखिरकार जमहूरियत और इंतखाबात के साथ ही मुंसलिक हैं। तो ये फ़ैसला किया गया है कि तीन चीज़ें बहुत अहम तरीन हैं, पाकिस्तान यानी कि फ़ौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद फ़ौज और तीसरा जमहूरियत, और जमहूरियत से ही इलेक्शन निकलना है। और ये इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरा जो अहम तरीन मामला है जिसका फ़ैसला किया गया है वो है पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतकामी कार्रवाई पीटीआई के साथ चल रही है, ये जो इंतकामी कार्रवाई तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ चल रही है, इसको फ़ौरन हमने बंद करना है, क्योंकि इसके नतीजे में तमाम के तमाम मामलात ख़राब हो रहे हैं। इसके नतीजे में आवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, इसके नतीजे में आवाम के अंदर जो इश्तियाल पाया जाता है, इसके नतीजे में आवाम के अंदर जो इज़्तिराब की कैफ़ियत पाई जाती है, उसका ख़ात्मा करना है। तो इस वजह से पकड़-दकड़, ये जो इंतकामी कार्रवाई, जेलों में डालना, उनको पकड़ना या उनको गायब कर देना, ये किसी सूरत भी अब काबिल कबूल नहीं है। और कहा गया है कि इलेक्शन की सूरत में तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो जो नवाज शरीफ वाली लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं, जो असल मानों में लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, जिसमें तमाम पार्टियों को, जमातों को, सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को पूरा हक मिलना चाहिए कि वो आके आज़ादाना तौर पर इलेक्शन कैंपेन करें। तो ये दो फैसले अहम तरीन, और यही हंगामी फ़ैसला और ख़िताब जनरल आसिम मुनीर का इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये रखा गया मामला, तो उनकी जानिब से ये फ़ैसला और पैगाम और ये ख़िताब कन्वे किया गया है। अब यही वो आखिरकार रास्ता है जहाँ से इमरान खान की रिहाई होनी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये जो फ़ैसला है ये बहुत ही काबिल तहसीन है, हौसला अफ़ज़ा है, और इसकी जितनी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है।